स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर दैट इज हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके हैलोजन लगे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हैलोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उन्हें बता देता हूं मैं कि यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जिनके अंदर आपका हैलोजन लगा हुआ होगा, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ये कंपाउंड जहां जुड़े होंगे स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लासिफिकेशन कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन के अंदर गर्ल्स और बॉयज, सबसे पहले आप लोगों का जो आता है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ए पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन्स, कि आप अपने कंपाउंड में कितना हैलोजन लगा रहे हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस हैलोजन के अंदर, इस कंपाउंड्स के अंदर हम लोग बात करते हैं आपके फिलहाल ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिसमें आप लोग मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल का मतलब है एक से ज्यादा बार हैलोजन जोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंपाउंड में गर्ल्स एंड बॉयज एक हैलोजन लगा होता है, आई रिपीट अगेन, अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक हैलोजन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इस कंपाउंड को हम लोग बुलाएंगे आप लोगों का एक मोनोहलाइड। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इसको हम लोग बुलाएंगे आप लोगों का मोनोहलाइड। वही दूसरी तरफ अगर आ जाए स्टूडेंट्स, तो यहां पर जहां आपके कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन एक साथ एडजस्टेड पोजीशंस पे लगे होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसको बुलाते हैं हम आपका डाइहलाइड। इसे बुलाएंगे हम लोग गर्ल्स एंड बॉयज आपका डाइहलाइड। द थर्ड कैटेगरी वी हैव हियर इज दिस कंपाउंड कंटेन 3 हैलोजन्स। अगेन 3 हैलोजन्स अगर लगे हुए हैं, साथ साथ लगे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर 3 हैलोजन लगे हुए हैं कंपाउंड के अंदर, तो इसको बच्चों हम लोग यहां पर कैटेगराइज करते हैं ट्राइहलाइड के अंदर। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना, ये है आपका ट्राइहलाइड। ट्राई का मतलब होता है 3 और हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन। तो यहाँ पे 3 हैलोजन लगे हुए हैं, यहाँ 2 हैलोजन लगे हैं, यहाँ 1 हैलोजन आपका लगा हुआ है। इसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इसके अलावा हमारे पास 2 कैटेगरी और होती है जिसके अंदर हम लोग हैलोजन्स को चाहे स्टूडेंट्स, हम लोग यहां चाहे तो आपका हैलोजन भले ही जरूरी नहीं है कि अगर आप 2 हैलोजन लगा रहे हैं, आई रिपीट अगेन, जरूरी नहीं है अगर आप किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन लगा रहे हो तो वो दोनों हैलोजन एडजेसेंट पोजीशंस पे रहे स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो यहां पर आपका हैलोजन आप सेम पोजीशन पे लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सेम कार्बन के पोजीशन पे लगा सकते हैं। इन दैट केस गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना, इस डाइहलाइड को याद रखना गर्ल्स एंड बॉयज, ये भी आपका डाइहलाइड है और ये भी आपका एक डाइहलाइड ही है, लेकिन द ओनली डिफरेंस हियर इज if 2 halogens are present on the adjacent carbons, I repeat again, 2 हैलोजन लगे हुए हैं और दोनों अगर हैलोजन आपके एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी पोजीशन को याद रखना, इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का विसिनल डाइहलाइड। इसे बुलाते हैं हम आप लोगों का विसिनल डाइहलाइड। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो यहां पर आपका हैलोजन तो लगे हुए हैं और 2 ही हैलोजन लगे हुए हैं, लेकिन यहां आपका हैलोजन लगा हुआ है सेम कार्बन पे, यानी कि यहां आपके 2 हैलोजन लगे हैं सेम कार्बन के ऊपर, तो इसको हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का यहां पर जेमिनल। इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का जेमिनल डाइहलाइड। तो याद रखिए गर्ल्स एंड बॉयज, यहां पर हम लोग हैलोजन्स जब एक साथ हैलोजन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाएंगे तो वो किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। इसके अलावा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा हैलोजन है, आई रिपीट, कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा हैलोजन होंगे स्टूडेंट्स, तो इस कंपाउंड्स को जनरली याद रखना गर्ल्स एंड बॉयज, इन कंपाउंड्स को जनरली हम लोग बुलाते हैं पॉलीहलाइड्स या पॉलीहलाइड कंपाउंड्स। जनरली अ कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन मोर देन 1 हैलोजन। मोर देन 1 हैलोजन का मेरा मतलब है चाहे हैलोजन एक जैसा लगा हो या अलग अलग तरीके के लगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा हैलोजन लगे हुए हैं तो उन कंपाउंड्स को हम लोग बुलाते हैं पॉलीहलाइड कंपाउंड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब है मोर देन 1। अब उसमें आपका डाइहलाइड यानी कि 2 हैलोजन वाला कंपाउंड भी आ गया, ट्राइहलाइड यानी कि 3 हैलोजन वाला कंपाउंड भी आ गया, 4 लगाओ 5 लगाओ, कंप्लीट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा गर्ल्स एंड बॉयज कि यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं फिलहाल ऐसे हैलोजन, ऐसे क्लासिफिकेशन के बारे में जहां पर हम लोग मल्टीपल हैलोजन्स लगा रहे हैं आपके कंपाउंड्स के अंदर। सेकेंड क्लासिफिकेशन से हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन। गर्ल्स एंड बॉयज, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो कहीं पे अलग से नोट करके लिख लीजिएगा कि अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन आप लोगों का
sp3 कार्बन कहलाता है। आई रिपीट अगेन, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन आप लोगों का sp3 कार्बन कहलाता है, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसके सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया, तो उसको हम लोग बुलाते हैं sp3 कार्बन। या आप इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो गर्ल्स एंड बॉयज। इसको मैं फिलहाल यहां पे अलग से बॉक्स में बना रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। यस गर्ल्स एंड बॉयज, तो यहां देखिएगा आप लोग कि यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं किस बारे में, यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आपका स्ट्रक्चर के अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेसिस पे यहां पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक कार्बन हमेशा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, रिपीट अगेन याद रखना, अगर एक कार्बन हमेशा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस कार्बन के पास पाई बॉन्ड, याद रखना पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, पाई बॉन्ड होता है डबल ट्रिपल बॉन्ड, जब लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं पी ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड आपका बनता है। तो अगर सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड तो याद रखना वहां पे पाई बॉन्ड एक भी नहीं बनाता। आई रिपीट, जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं स्टूडेंट तो वहां पे पाई बॉन्ड वो एक भी नहीं बनाता, और इन दैट कंडीशन हम बुलाते हैं कि उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। गर्ल्स एंड बॉयज, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। क्या हाइब्रिडेशन होती है उसकी? sp3। ऑन द अदर एंड गर्ल्स एंड बॉयज, अगर एक कार्बन ने, आई रिपीट, अगर एक कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना डाला, आई रिपीट अगेन, अगर एक कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना डाला, इफ अ कार्बन मेक वन सिंगल पाई बॉन्ड, तो गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना उस कार्बन को हम लोग बुलाते हैं एक sp2 कार्बन। याद रखना sp2 कार्बन, यानी कि मेरा मतलब है स्टूडेंट्स, यहां पर याद रखना, देखिए यहां पर जो डबल बॉन्ड बनता है ना स्टूडेंट्स, वो डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है हमेशा दो कार्बन आपस में बनाए। आई रिपीट, जरूरी नहीं वो डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन आपस में बनाए, वो कार्बन किसी के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, किसी के साथ भी। कंडीशन ये है कि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया, राइट। जैसे इस कंडीशन में अगर मान लो दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि खाली इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां पर जो दूसरा कार्बन जो डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक हो रखा है वो भी यहां पर आपका एक sp2 कार्बन कहलाएगा, राइट। अदर देन दैट स्टूडेंट्स, यहां पर आपका अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, आई रिपीट, अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहां कार्बन आपका टोटल दो पाई बॉन्ड बनाता है। कितने पाई बॉन्ड बनाता है? दो पाई बॉन्ड बनाता है। और अगर कोई कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन बन जाता है sp। तो याद रखिएगा आप सब लोग, इसको कहीं पर अलग से आप लोग बॉक्स बना करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन क्या होते हैं, ये लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा था ऐसे हाइब्रिडेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में, जहां पर हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन के बारे में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब इस क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज, अब इस क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं एक ऐसे कार्बन के बारे में। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना, एक ऐसे कार्बन के बारे में जिसके ऊपर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है। आई रिपीट गर्ल्स एंड बॉयज, यहां पर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा उस कार्बन पे जिस कार्बन पे आप अपना हैलोजन जोड़ रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा कार्बन, ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा कार्बन जो सिंगल कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो। स्टूडेंट्स याद रखना, ऐसे कार्बन को हम लोग बुलाता है आपका प्राइमरी कार्बन। याद रखिएगा, इट इज अ प्राइमरी कार्बन। आई रिपीट, इट इज अ प्राइमरी। 1 डिग्री मतलब अ कार्बन लिंक टू ओनली वन कार्बन, ऑलराइट। तो याद रखना, अगर आपका हैलोजन स्टूडेंट्स एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, अगर आपका कार्बन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कंपाउंड को हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी हैलाइड। याद रखिएगा स्टूडेंट, उस कार्बन को बुलाते हैं आपका प्राइमरी हैलाइड। वही दूसरी तरफ अगर आप लोग आ जाए, एक ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से लिंक हो, आई रिपीट, एक ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से लिंक हो जाए स्टूडेंट्स, ऐसे कार्बन को हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का सेकेंडरी, दैट इज 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री का मतलब है कार्बन विच लिंक टू 2 कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एंटायर स्ट्रक्चर में, आई रिपीट अगेन, यहां पर याद रखना आप लोग, यहां पर हमको अपने एंटायर स्ट्रक्चर के अंदर सारा फोकस करना है उस कार्बन के ऊपर जो जिसके ऊपर आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपका हैलोजन लगा हुआ है, राइट। सो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होगा मैं बात करूंगा उसके बारे में। मुझे इससे और इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके ऊपर हैलोजन नहीं जुड़ा हुआ। अगर उन पे हैलोजन जुड़ा हुआ होता सो मे बी वी कैन कंसीडर दैट कार्बन आल्सो, बट अभी यहां पर आपका हैलोजन सिर्फ इस पे जुड़ा हुआ है तो सारा फोकस इसी पे ही होगा। सो स्टूडेंट्स, एक कार्बन जिस पर एक सिंगल हैलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो 2 डिग्री कार्बन है स्टूडेंट्स, तो इसको बुलाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज सेकेंडरी हैलाइड। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इसको बुलाते हैं हम आपका सेकेंडरी हैलाइड। और एज यू कैन सी हियर कि यहां पर आपका कार्बन एक 3 कार्बन जुड़ा हुआ है,
तो इसके लिए जो नाम यूज करा गया है वो है टर्शरी हैलाइड। उसको बुलाते हैं हम आप लोगों का टर्शरी हैलाइड। तो याद रखिएगा, अगर मैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स के बारे में बात करूं गर्ल्स एंड बॉयज, तो यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इन तीन कैटेगरी के बारे में, कि जहां पर आप लोगों का हमारा सारा फोकस जो है वो है उस कार्बन पे जो आपका हैलोजन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन अगर प्राइमरी पे जुड़ा है तो प्राइमरी, हैलोजन सेकेंडरी पे जुड़ा है तो सेकेंडरी, हैलोजन अगर टर्शरी हैलाइड पे जुड़ा होगा तो उसको बुलाएंगे हम लोग आपका टर्शरी हैलाइड। क्या बुलाएंगे? टर्शरी हैलाइड, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अदर देन दिस वन वी हैव टू अदर पोजीशंस एज वेल। एक स्टूडेंट्स बेंजाइल के रिस्पेक्ट में होती है और एक बच्चों होती है आप लोगों के एक डबल बॉन्डेड एलाइलिक कंपाउंड के साथ। ध्यान सुनेगा, यहां स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दो ऐसी पोजीशंस के बारे में। ध्यान सुनेगा, अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं दो ऐसे कार्बन की पोजीशंस के बारे में जहां पर आपके कार्बन के साथ, आई रिपीट अगेन, जहां पर आपके कार्बन के साथ, मतलब जो हमारा मेन कंसर्न कार्बन है जिसपे हमारा हैलोजन जुड़ा होगा। आई रिपीट अगेन, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक उस कार्बन के बारे में जिसके साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की बात करूं स्टूडेंट, तो ये एज यू कैन सी है कि अभी आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, ये एक sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था अभी एक ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसके सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या है इसके सिंगल बॉन्ड। बट नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर, गर्ल्स एंड बॉयज, एज यू कैन सी हियर कि इस सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में, आई रिपीट, इस सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में प्रेजेंट है आपके दो ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्डेड है। आई रिपीट, ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्डेड है। एंड एज आई हैड डिस्कस्ड विद यू, एज आई हैड टोल्ड यू, एक ऐसा कार्बन जो डबल बनाता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। याद रखिएगा कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2 स्टूडेंट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आई रिपीट अगेन, एक ऐसा कार्बन हैलोजन एक ऐसे कार्बन में जुड़ा हुआ है, हैलोजन एक ऐसे कार्बन में जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड के साथ लगा हुआ है। आई रिपीट अगेन, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगा होता है स्टूडेंट्स। इस कार्बन को याद रखना स्टूडेंट्स, इस कार्बन को या इस पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं अलाइलिक पोजीशन। याद रखना इसको क्या नाम दी जाती है? दिस पोजीशन इज कॉल्ड, याद रखना स्टूडेंट, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन। इसको अलाइलिक पोजीशन का नाम दिया जाता है। और अगर आपका हैलोजन इस पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको बुलाते हैं हम आपका अलाइलिक हैलाइड। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखना, इसको भी बुलाते हैं आपका अलाइलिक हैलाइड। और अगर सेम फंडामेंटल, ध्यान सुनेगा, अगर मैं सेम फंडामेंटल जो मैंने अभी आपका कंपाउंड ओपन चेन फॉर्म में रख रखा था, अगर मैं सेम फंडामेंटल बेंजीन पे लगा दूं, तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स की बेंजीन का हर एक कार्बन, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ईच कार्बन ऑफ बेंजीन, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये 11th के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबने स्टडी करा होगा दैट ईच कार्बन ऑफ बेंजीन कैरी अ डबल बॉन्ड। सभी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड तो होता है, और एक डबल बॉन्ड होने की वजह से याद रखना हमेशा, आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, हमेशा अपने दिमाग में बात बिठा लेना अच्छे से आप लोग कि डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा उसका sp2, राइट। तो ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 कार्बन। याद रखना ईच कार्बन, मैं लिख देता हूं, ईच कार्बन इज sp2। बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 होता है। और अगेन आप देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ, यहां देखिए आपको जो हैलोजन स्टूडेंट वो बेंजीन पर लग करके उसके साथ में जुड़ा हुआ एक sp3 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। रिपीट अगेन, sp3 कार्बन मतलब अगेन सिंगल बॉन्डेड कार्बन। सो एज यू कैन सी कि यहां पर आपका हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से लिंक होकर गर्ल्स एंड बॉयज इस पर जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कि बेंजीन के साथ एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन जोड़ दो और उसके साथ हैलोजन लगा दो। तो जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको यहां समझाया कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो साथ वाला एडजस्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट कार्बन जो प्रेजेंट होता है आप लोगों का, उसको हम लोग बुलाते हैं अलाइलिक पोजीशन। उसका नाम है, इट्स अ पोजीशंस नेम, आईयूपीएससी द्वारा बता रखा है ऑलरेडी, राइट। तो ये पोजीशन को नाम दिया गया है अलाइलिक पोजीशन। सेम वे गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, सेम वे इस कार्बन को, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इस कार्बन को यहां पर नाम दिया गया है बेंजाइलिक पोजीशन। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, यहां पर इसको नाम दिया गया है बेंजाइलिक पोजीशन। ऑलराइट, सो स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा यहां पे आप लोग, जो मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं कि यहां पर अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जहां पर आपका कंपाउंड, यू कैन कॉल इट, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा, स्क्रीन से बाहर जा रहा था फोकस।
राइट, यस। सकल से बहुत यहां देखें, कहानी वही सेम चल रही है, कुछ अलग नहीं है। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी कि यहां पर आप लोगों का ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये एक बेंजाइलिक कार्बन है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्टूडेंट इसको हम लोग नाम देते हैं आपका बेंजाइलिक हैलाइड। याद रखना बच्चों, इसको नाम देते हैं हम आपका बेंजाइलिक हैलाइड। और इसका तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये कार्बन स्टूडेंट्स, इस कार्बन की पोजीशन का नाम होता है अलाइलिक पोजीशन। इस कार्बन का नाम भी क्या है? अलाइलिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 है। ये क्या कार्बन है आपका? sp3। ये दोनों sp2 है, डबल बॉन्ड बना रखा है इन दोनों ने, तो sp2 है। राइट, तो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अलाइलिक। और अगर याद रखना हैलोजन आपका, अगर आपका हैलोजन स्टूडेंट अलाइलिक पोजीशन पे लगा होता है तो इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का अलाइलिक हैलाइड। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, इसको हम लोग बुलाते हैं आप लोगों का अलाइलिक हैलाइड। सो याद रखिएगा, अगर मैं सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्लासिफिकेशन लेके चलूं स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन वी हैव, दिस इज द क्लासिफिकेशन यू हैव टू फॉलो। राइट, यस। कॉपी कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके और फिर आगे कॉपी करते हैं इसको। यस, आई होप कॉपी कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे चलते हैं। राइट, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, अदर देन दिस, now student, other than this we have third classification, that is on the basis of sp2 कार्बन की। गर्ल्स एंड बॉयज कंपाउंड में अगर sp2 कार्बन आ जाए तो क्या होगा? तो अब देखिए sp2 कार्बन कौन सा होता है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स, दैट ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं स्टूडेंट्स, कि हर एक कार्बन जो बेंजीन का हर एक कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रिपीट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब कि यहाँ पे हर एक कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है। और याद रखना कि स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर फर्क है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्क है। यहाँ पर आपने बेंजीन के साथ एक ऐसा कार्बन लगा रखा था जो कैसा था? सिंगल बॉन्डेड था, sp3 कार्बन था वो एक, इट्स एन sp3 कार्बन। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर आपने डायरेक्ट हैलोजन अपना बेंजीन पे जोड़ा हुआ है। यहां पर आप डायरेक्ट अपने हैलोजन अपना बेंजीन पे जोड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपका हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़ा हुआ होता है तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग बुलाते हैं आपका अराइल हैलाइड। इट्स अ नेम ऑफ अ पोजीशन। आई रिपीट, इट्स अ नेम ऑफ अ पोजीशन। और सेम वे स्टूडेंट्स, सेम वे अगर आप लोगों ने एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, आई रिपीट नॉट लाइक दिस कंडीशन, यहां पर एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन था जिसको अलाइलिक कार्बन नाम दिया गया था। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, आई रिपीट, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही आपने हैलोजन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड sp2 कार्बन है, आई रिपीट अगेन, याद रखना ये आपका एक sp2 कार्बन है। सेम लॉजिक उसी के हिसाब से डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर आप लोगों ने अपना हैलोजन जोड़ दिया तो स्टूडेंट इसको हम लोग बुलाते हैं विनाइलिक हैलाइड। याद रखना बच्चों, इसको बुलाते हैं विनाइलिक हैलाइड, बिकॉज ऐसे कार्बन को हम लोग बुलाते हैं विनाइल कार्बन। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग? आपका विनाइल कार्बन। तो याद रखिएगा, अलाइल कार्बन क्या होता है, विनाइल कार्बन क्या होता है, बेंजाइल में और अराइल में क्या फर्क होता है, ये क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर कट समझ आ जाना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज पॉइंट करने लायक है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके दोबारा से भी बात को सुन सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ सारा जो लेना देना है, आई रिपीट, यहाँ सारा जो लेना देना है वो लेना देना है कार्बन की पोजीशन के साथ, कि कार्बन किसकी पोजीशन पे आपको प्रेजेंट है। राइट, सो इसको फिलहाल आप लोग कंपेयर करके कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट दैट इज नोमेनक्लेचर कंटिन्यू करते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे देखते चलिए अब। राइट, नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज योर नोमेनक्लेचर। ऑल्सो बॉयज, अब आगे की बातें समझते हैं नोमेनक्लेचर के साथ। इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा मैं आपको पहले का रिव्यू दे देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा पहले का रिव्यू ले लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, सो हियर स्टूडेंट्स देखिए, जो बेसिक फंडामेंटल होता है ना नोमेनक्लेचर का, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बेसिक फंडामेंटल होता है नोमेनक्लेचर का बच्चों, वो होता है ये प्रीफिक्स, देन वी हैव रूट वर्ड एंड देन वी हैव प्राइमरी सफिक्स एंड देन वी हैव secondary suffix. Yes students, this is the basic fundamental of nomenclature. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रीफिक्स जनरली क्या होता है, याद रखना प्रीफिक्स में आपके जनरली जितने भी कह लीजिए साइड चेन्स, जिन्हें आप सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट उनके नाम आते हैं।
ओके या फिर इनके अंदर हम आप लोगों की जो लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स है, जिनकी प्रायोरिटी सबसे कम पाई जाती है अकॉर्डिंग टू IUPAC, लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स, वो जनरली इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। रूट वर्ड आप लोग याद रखिएगा, रूट वर्ड आप लोगों का बताता है किस बारे में, रूट वर्ड आप लोगों का होता है मेन प्रिंसिपल चेन, कि मेन प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है वो आपको ही बताता है। प्राइमरी सफिक्स स्टूडेंट्स ये हमको बताता है नेचर ऑफ द मेन प्रिंसिपल चेन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय चेन, याद रखना बच्चों, यहाँ पे नेचर से क्या मतलब है, कल समझ याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स आपका कंपाउंड अल्केन, अल्कीन या फिर अल्काइन, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है बच्चों, नेचर आपको ये समझाता है। नेचर का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके अंदर, जब अपने स्टूडेंट्स 9th-10th क्लास में और बेसिक क्लासेस के अंदर जब आप लोगों ने कार्बन कंपाउंड को स्टडीज करना शुरू करा होगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड होमोलोगस सीरीज कहते हैं, राइट। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के अल्केन होता है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, अल्कीन होता है डबल बॉन्डेड, एंड अल्काइन यू हैव ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो याद रखिएगा अगर आपके कंपाउंड में अल्केन है, यानी कि आपके प्रिंसिपल चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, आई रिपीट, अगर प्रिंसिपल चेन में सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड है, तो स्टूडेंट इसके लिए यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एन, यहां पर वर्ड यूज करेंगे एन। अगर कंपाउंड में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो उस डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ नाम यूज होगा इन, और अगर कंपाउंड में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां पर उसकी पोजीशन के साथ नाम यूज होगा आयन, राइट। सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं स्टूडेंट, ये थोड़े खास हो जाते हैं, याद रखिएगा यहां पर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हम लोग आपके जो हाई प्रायोरिटी, जिन फंक्शनल की प्रायोरिटी हाई होती है, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स, याद रखिएगा हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों के सेकेंडरी सफिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, ऑलराइट। तो याद रखिएगा वी हैव टू टाइप ऑफ सफिक्स। सफिक्स याद रखना वो नाम होता है जो मेन प्रिंसिपल चेन के नाम के बाद आएगा, और प्रीफिक्स वो नाम होता है जो आपके मेन प्रिंसिपल चेन से पहले आएगा। ये स्केलेटन आपको समझ आना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जब लोग नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे हैलोजेंस का, तो उसके अंदर ये दो चीजें ध्यान सुनेगा, ये दो चीजें, ये और ये दोनों चीजें परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। सो क्लैरिटी लाने के लिए एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए था पहले, राइट। सो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा इसको, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं इसको हटा करके। तो राइट इट डाउन, नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अब लिख लीजिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। आई नो बोर नहीं हो रहे होंगे तुम लोग लेक्चर के साथ, धीरे धीरे पेस करके चलते लेक्चर की स्पीड को बनाकर, राइट। सो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहली चीज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जितने भी हमारे पास हैलोजेंस होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास हैलोजन होते हैं याद रखिएगा, सभी हैलोजेंस को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सभी हैलोजेंस को हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। याद रखना सभी हैलोजेंस का हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्टूडेंट्स प्रीफिक्स। याद रखिएगा प्रीफिक्स यूज किया जाता है सभी हैलोजेंस का, क्योंकि हैलोजन याद रखना स्टूडेंट्स, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप, आई रिपीट अगेन, याद रखिएगा हैलोजन फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स एज अ साइड चेन, आई रिपीट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ साइड चेन स्टूडेंट्स आपके हैलोजन फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रीट करा जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इनका आपको हमेशा प्रीफिक्स से डिफाइन होता हुआ दिखेगा अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशंस, राइट। सो फ्लोरीन के लिए यहां पर हम लोग जो नाम यूज करते हैं वो होता है फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं आयोडो। तो याद रखना दीज आर द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजेंस। नाम देने का तरीका अगेन से मैं याद रखिएगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कोई साइड चेन लगी होती है किसी कंपाउंड में, या मान लो फिलहाल अगर फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है इवन स्टूडेंट्स, तो याद रखना यहाँ पर आप लोग काउंटिंग हमेशा उसी एंड से स्टार्ट करते हो जहां पर आपका हैलोजन लगा होगा। दिस मच आइडिया आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस मच आइडिया यू हैव एटलीस्ट, राइट, कि जहां से आपका काउंटिंग कम से कम नंबर पे हैलोजन को, वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ध्यान सुनेगा, एज आई टोल्ड यू कि इन सभी फंक्शन ग्रुप्स को याद रखिएगा कहां लिखा जाता है, हमेशा प्रीफिक्स में। याद रखना स्टूडेंट्स सारे हैलोजेंस को हमेशा कहां लिखते हैं हम लोग, आपके प्रीफिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 1-क्लोरो, इट्स नेम इज 1-क्लोरो। प्रिंसिपल चेन में टोटल है कार्बन 3, टोटल कितने कार्बन है आपके, टोटल 3। तो 3 के लिए वर्ड यूज करा प्रोपेन, प्रॉप यूज करा। और एज यू कैन सी सारे सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा एन। याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड के लिए मैं वर्ड यहां क्या यूज करूंगा, एन। तो नाम के एंड में लगा दूंगा आपका क्या, प्रोपेन, राइट। डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, राइट। लेकिन यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा प्रोपेन। तो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर हम लोग आप लोगों का,
कि लेट सपोज आपका कोई हैलोजन लगा हुआ है यहाँ पर, लेट सपोज ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर। सो अगर आप इसका नाम देंगे तो काउंटिंग याद रखिएगा एंड से स्टार्ट होती है। ये भी पता होगा आप लोगों को कि कभी भी हम काउंटिंग जो होती है मेन प्रिंसिपल चेन की बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते, एक एंड से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से यहाँ तो यहाँ से, कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से स्टार्ट करेंगे आप, तो यहां पर जो उसका नाम बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज वो बनेगा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम बनेगा गर्ल्स एंड बॉयज 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आगे देखें हम लोग, मान के चलो कोई अगर साइड चेन आ जाती है, कोई साइड चेन अगर स्टूडेंट्स आ जाती है, तो अगेन रूल देने का तरीका से काउंटिंग। और स्टूडेंट्स अब ये आपका क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइड चेन्स को बुलाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, राइट। तो अगर आप इसका यहाँ नाम देते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल और फ्लोरीन। ओ सॉरी, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं ध्यान सुनेगा। नाउ स्टूडेंट इस कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन और मिथाइल, आई रिपीट फ्लोरीन और मिथाइल, इन दोनों का नाम स्टूडेंट सब प्रीफिक्स में आएगा। जैसे मैंने यहां बता भी रखा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स और लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप दोनों यहीं पर लिखे जाते हैं प्रिंसिपल चेन से पहले, तो दोनों का नाम बच्चों प्रिंसिपल चेन से पहले ही आएगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं इसका नाम लिखता हूं स्टूडेंट्स, तो याद रखना प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आई रिपीट अगेन प्रीफिक्स हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। मैं यहां लिख भी देता हूं छोटा सा आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे, दैट प्रीफिक्स ऑलवेज written in alphabetical order। याद रखिएगा आपके प्रीफिक्स हमेशा स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ऑलराइट, ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज योर, और द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज योर दिस कंपाउंड। तो देखिए इसका नाम है मिथाइल स्टूडेंट्स, इसका नाम है मिथाइल, और फ्लोरीन का नाम मैंने आपको बताया इसका नाम है फ्लोरो। तो आप जानते हो कि एम से पहले एफ आता है, तो इसलिए अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा स्टूडेंट्स, तो इसका नाम बनेगा 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। याद रखना इसका नाम होगा 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। गर्ल्स एंड बॉयज याद रखिएगा ये है इसके IUPAC, आई रिपीट अगेन दीज ऑल नेम्स आर योर IUPAC। याद रखना, देखिए यहां पर आपको IUPAC के अलावा स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। आई रिपीट आपको इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। तो अगर आप इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसका कॉमन नेम बनेगा सिंपल प्रोपाइल क्लोराइड। इसका अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, अ कार्बन विद 2 CH3, आई रिपीट अ कार्बन विद 2 CH3 स्टूडेंट, इसको हम लोग बुलाते हैं आइसो ग्रुप। याद रखिएगा इसको बुलाते हैं हम आइसो, तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और गर्ल्स एंड बॉयज जब एक कार्बन पे 3 कार्बन जोड़ दे, आई रिपीट याद रखना, जब एक कार्बन के ऊपर आपके 3 कार्बन जोड़े होते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टर्ट। और अगर आप टोटल कार्बन बच्चों इस कंपाउंड में अगर आप टोटल कार्बन काउंट करो तो उसके लिए हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा ब्यूटाइल। टोटल 4 कार्बन का नाम होगा ब्यूटाइल और नाम बनाएगा फ्लोराइड। तो दिस इज द टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड, दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस इज एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम मैंने स्टूडेंट किस बेसिस पे दिए हैं, इसके लिए अलग से क्लास लेके हम लोग ट्रिवियल लेंगे, तो उसके अंदर उसको स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों को जो मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट वो IUPAC के ऊपर होना चाहिए, IUPAC नंबर के चिन्ह को कैसे दिया जाता है। अदर देन दिस फंक्शनल ग्रुप गर्ल्स एंड बॉयज, आप लोग याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे मैंने आपको समझाया कि स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना हैलोजेंस, इनको हम लोग एज अ साइड चेन मानते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि हमेशा याद रखना अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब होता है याद रखना स्टूडेंट्स या तो कंपाउंड में अल्कीन यानी डबल बॉन्ड या अल्काइन, दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो तो इन्हें अनसैचुरेशन कहा जाता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। सो याद रखना अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन है यानी डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हैलोजन भी प्रेजेंट है, तो याद रखना गर्ल्स एंड बॉयज डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। हमेशा याद रखिएगा यहां पर आपके डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। याद रखिएगा यहां पर आपके इस कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा मानी जाएगी। ये IUPAC के द्वारा रूल निकाला गया है कि फंक्शनल ग्रुप हैलोजन को डबल बॉन्ड के कंपैरिजन लीस्ट प्रायोरिटाइज करा जाएगा और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर मैं काउंटिंग यहां शुरू करता हूं तो यहां पर मैं काउंटिंग शुरू करूंगा इसी पर्टिकुलर कार्बन से। तो अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो यहां पर अगर इसका नाम आप लिखते हैं तो स्टूडेंट्स का नाम बनेगा 3 ब्रोमो, क्योंकि प्रीफिक्स में आएगा, आपका प्रीफिक्स में आएगा 3 ब्रोमो। आप लोगों का कंपाउंड है कितना प्रॉप, और क्योंकि अब डबल बॉन्ड आ चुका है स्टूडेंट तो प्रॉप के साथ आप लगा देंगे 1 इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको साथ दिखानी पड़ेगी तो प्रॉप 1 इन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑलराइट। तो याद रखना सभी स्टूडेंट्स
कि इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड अ हैलोजन टुगेदर विद यू, देन याद रखना वहां पर आपको डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन ऑफ योर हैलोजन। फाइन। अगर आपका हैलोजन बेंजीन में लग जाता है स्टूडेंट्स, बेंजीन का नोमेनक्लेचर, अगर आपका हैलोजन बेंजीन में लग जाता है स्टूडेंट, तो बेंजीन में याद रखिएगा अगर कोई भी आपका हैलोजन लगा हुआ है तो आप इसको सिंपली बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा, इसको आप सिंपली बुला सकते हैं क्लोरोबेंजीन। इट्स सिंपल नेम इज क्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, तो ये इसका आईयूपीएसी कॉमन दोनों है। लेकिन मान लो स्टूडेंट्स कि कंपाउंड में आपके दो हैलोजन लगे हुए हैं। मान लो स्टूडेंट किसी बेंजीन के अंदर आपके दो हैलोजन लगे हुए हैं, मान लीजिए यहां पर भी और यहां पर भी। तो अगेन स्टूडेंट यहां पर आपको दोनों का नाम देना पड़ेगा, दोनों को पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो नाम बनेगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका नाम बनेगा यहां पर 1,2। काउंटिंग आप कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, एक ही बात है, कहीं से भी शुरू कर लो। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो याद रखिएगा अगर आपका हैलोजन सिंपली बेंजीन में आ जाता है तो सेम प्रायोरिटी रूल, जो प्रायोरिटी रूल मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया, उसको आप लोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। और आई होप यहां से आपको बेसिक फंडामेंटल समझ आ रहा होगा हैलोजन का। अगेन मैं रिपीट करता हूं, हैलोजन का नोमेनक्लेचर, आई रिपीट गर्ल्स एंड बॉयज, हैलोजन के नोमेनक्लेचर में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज यही है कि हैलोजन की प्रायोरिटी इन कंपैरिजन डबल बॉन्ड्स कम होती है। तो डबल बॉन्ड जहां पर भी होगा आप उसको हमेशा प्रायोरिटी ज्यादा देंगे और अपने हैलोजन को कम देंगे। ट्रिपल नेमिंग की कहानी वी विल डिस्कस दैट इन लेटर सिंपल कंपाउंड्स। राइट, बाकी इसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज और आपको डिस्कस करनी थी कि कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि आप लोग अपने कार्बन्स के ऊपर ना स्टूडेंट क्या करते हो, सारे के सारे हाइड्रोजन्स को उठाकर हैलोजन्स लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, हैलोजन्स लगा देते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप लोगों का सारे हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, सारे हाइड्रोजन को हटा करके अगर आप फ्लोरीन लगा देते हो या कोई भी हाइड्रोजन लगा देते हो स्टूडेंट, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं। इसका जो नाम बनेगा स्टूडेंट, इसका नाम बनेगा परफ्लोरो इथेन। आई रिपीट अगेन, इसका नाम बनेगा बच्चों परफ्लोरो इथेन। परफ्लोरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, परफ्लोरो का मतलब है कि हर कार्बन पे आपने फ्लोरीन लगा दिया। और इथेन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो दो कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। आई रिपीट, दो कार्बन की यहां मेन प्रिंसिपल चेन है और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से नाम बन गया इथेन। इसका मतलब होता है दो कार्बन, एन का मतलब हो गया सारे सिंगल बॉन्ड। परफ्लोरो क्यों लगाया है स्टूडेंट, क्योंकि सारे हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या लगा दिया उसकी जगह पे, फ्लोरीन जोड़ दिया। अगर आप क्लोरीन जोड़ते, अगर मान लो फ्लोरीन की जगह क्लोरीन जोड़ोगे तो नाम बन जाएगा परक्लोरो इथेन। राइट, तो ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली कार्बन के अगर सारे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर से हटा दो, उसी जगह पे कोई भी अगर आपने हैलोजन लगाया तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पर फ्लोरो या पर क्लोरो, जो भी आप हैलोजन लगा रहे हैं। तो ये आपको लॉजिक और पता होना चाहिए। राइट, सो ये आपकी कहानी है गर्ल्स एंड बॉयज, नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट डू वी कॉल हैलोकेन्स एंड हैलोअरीन्स के बारे में। राइट, सो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम उतना रखते हैं। अब मैं आपसे इसके लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर के आऊंगा इन्हीं हैलोजन्स की जिनके बारे में आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, इनको किस किस तरीके से प्रिपेयर करा जा सकता है। राइट, तो फिलहाल स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।